नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज दिल्ली में एक अजीबोगरीब घटना घटी और वो घटना थी आम आदमी पार्टी का एक विकेट गिरना और इसमें ईडी का प्रयोग होना। दिल्ली की पटेल नगर सीट जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से आम आदमी पार्टी से विधायक थे राजकुमार आनंद। उन्होंने आज एक छोटे से कमरे में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद मंत्री पद और विधायकी दोनों से इस्तीफा दे दिया। राजकुमार आनंद समाज कल्याण मंत्री के पद पर थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। आपको बताते चलें कि 2023 नवंबर में 2 नवंबर को उनके घर पर छापा पड़ा था। उन पर ईडी ने जो आरोप लगाए थे उस समय वो मनी लॉन्ड्रिंग और बाहर से जो सामान आता है उस पर कस्टम ड्यूटी चोरी का आरोप था। और तब से लेकर के अब तक 23 घंटे तक इनके यहाँ रेड चली थी और तब से लेकर अब तक राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी में ही थे और मंत्री पद पर भी थे। तब बीजेपी ने उनसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तीफा मांगा। ये देखिए कितने भ्रष्ट हैं और ये है वो, बहुत सारे आरोप लगे। उस समय केजरीवाल की गिरफ्तारी का भी मसला चल रहा था, लेकिन राजकुमार आनंद बराबर आम आदमी पार्टी में बने रहे। आज हम आपको दिखाएंगे वीडियो में आगे। राजकुमार आनंद ने आरोप लगाया कि ये संघर्ष के रास्ते से भ्रष्टाचार के खिलाफ चली मुहिम से बनी पार्टी है, लेकिन अब ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। आज उन्होंने ये आरोप लगाए और इसलिए मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूँ और इसी वजह से मैं अपना मंत्री पद और विधायकी दोनों छोड़ रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि राजकुमार आनंद को 2 नवंबर 2023 को जब छापा पड़ा था तो सारी पार्टी आम आदमी पार्टी बचाने के लिए उनके साथ खड़ी हुई थी और तब से लेकर आज दोपहर तक राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी के मेंबर थे, मंत्री थे और इस्तीफा देने से 2 घंटे पहले उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया और वो वीडियो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के हैंडल से पहले ही ट्वीट किया था। उसको रिट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि कितना मोदी सरकार गिर चुकी है, इस तरह की एक लैंग्वेज लिखते हुए भर्त्सना की थी भारतीय जनता पार्टी की और ईडी के जरिए सारी चीज़ें हो रही हैं। वही राजकुमार आनंद 2 घंटे बाद बिना किसी को बताए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, बिना किसी को अपना दर्द बताए हुए एक छोटे से कमरे में प्रेस को बुलाते हैं। उसमें कुछ पत्रकार आते हैं और आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के गर्त में डूबा हुआ आरोप लगाकर इस्तीफा देकर चले जाते हैं। इस मामले में सौरभ भारद्वाज ने भी, जो आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो पहले तो हम आपको ये सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो दिखा देते हैं दोनों का, उसके बाद फिर हम आपसे और बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इससे पहले आपको ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो पूरा देखेंगे तो पूरी बात आपकी समझ में आएगी। देखिए वीडियो। आपके सामने विस्तार से अपनी बात रखी। संजय जी ने जैसा कहा, आज पार्टी के लिए भूषण है
इसमें कहा जाता है कि हमने कहा था, हमने बताया था, बार बार बताया था। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के पीछे पार्टी को तोड़ना और दिल्ली और पंजाब की सरकारों को गिराना ये मंशा है, और ये बार बार अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे। बहुत सारे साथियों को लगेगा कि हमें राजकुमार भाई से आज बहुत नफरत है, हम उनको धोखेबाज कहेंगे, हम उनको बेईमान कहेंगे, हम उनको ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। मैं मानता हूं एक परिवार चलाने वाला आदमी, बच्चे हैं, परिवार है, इज्जत है, रिश्तेदार है, ऐसे में ईडी पकड़ के ले जाएगी, तिहाड़ में सालों सड़ाया जाएगा, ये सुन के वो डर गए। के बाद एक सवाल बंद हो जाएगा कि आप लोगों को ये शंका क्यों होती है कि ईडी के छापे के बाद आपकी पार्टी टूट सकती है, आपके विधायक टूट सकते हैं, ये शंका क्यों होती है आपके मन में? यही सवाल हमसे बार बार पूछा जाता था, और पहले दिन से भी हमने कहा, एक ही बात कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को तोड़ने की मंशा है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को खत्म करने की मंशा है। ईडी की कार्रवाई के पीछे कोई जांच का उद्देश्य नहीं है, भ्रष्टाचार को उजागर करने का उद्देश्य नहीं है। ईडी की कार्रवाई के पीछे, ईडी के छापे के पीछे, ईडी की जांच के पीछे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने का मकसद है। और इसलिए मैं दोहरा रहा हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की वो आपराधिक पार्टी है जो देश भर में इस प्रकार का गुंडागर्दी का आचरण कर रही है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो, विधायकों मंत्रियों को तोड़ो और अपनी पार्टी में शामिल करो। यही काम इन्होंने महाराष्ट्र में किया, अरुणाचल में किया, उत्तराखंड में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया। लेकिन याद रखना, आज इस वक्त में आम आदमी पार्टी की भी परीक्षा है, एक एक मंत्री और विधायक की भी परीक्षा है कि हम किस रूप में अपने आप को चाहते हैं कि हमें याद किया जाए, बहादुर के रूप में या कायर के रूप में। ये इतिहास दर्ज करेगा कि आप कैसे ऐसी भ्रष्ट पार्टी, ऐसी बेईमान पार्टी, ऐसी गुंडागर्दी मचाने वाली पार्टी जो देश भर में पार्टियों को तोड़ रही है, उस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ऐसे दौर में आप कैसे करते हैं, ये भी तय होगा। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यही है राजकुमार आनंद, जिनके यहां 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। पूरी की पूरी बीजेपी कह रही थी, सारा केंद्रीय नेतृत्व, इनके बड़े बड़े नेता नड्डा जी हो, अनुराग ठाकुर हो, पीयूष गोयल हो, सबने बयान दिया राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। बस देखना आपको यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज से लेकर कल तक, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए, वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी, पूरा देश देख लेगा। फिर उसके बाद पार्टी विद द डिफरेंस वाली बात मत कहना, फिर उसके बाद चाल चरित्र चेहरे वाली बात मत कहना। फिर तो भाजपाइयों कालिक लगा के अपने चेहरे पे घूमना। तुम्हारा कोई चरित्र नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, तुम्हारा एक ही चरित्र है, पार्टियों को तोड़ो, सरकारों को गिराओ, लोकतंत्र को खत्म करो, संविधान को खत्म करो। लेकिन तुमसे आम आदमी पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो हमारे विधायक और मंत्री हैं, ठीक है, कुछ लोग इस लड़ाई में पीछे हटेंगे, हम जानते हैं कुछ लोग इस लड़ाई में पीछे हटेंगे, कुछ लोग टूटेंगे, किसी का मनोबल कमजोर होगा, लेकिन लंबी तादाद, बड़ी तादाद उन लोगों की है जो इन परिस्थितियों का मुकाबला करेंगे। साथी मनीष सिसोदिया जी हों, सत्येंद्र जैन जी हों, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद भी पूरी की पूरी पार्टी एकजुट है, काम बंद है। किसी को आप बताइए, हमसे सवाल पूछते थे टीवी चैनल पर,
कहां से आपके विधायकों से संपर्क कर लिया गया? किसको तोड़ने की कोशिश की गई? कैसे आप हवा हवाई बातें करते हैं? पता चल गया ना कि हम हवा हवाई बातें कर रहे थे, या भाजपा की मंशा ये थी कि केजरीवाल को गिरफ्तार करो और पार्टी को तोड़ो। हम तब भी सच थे, आज भी सच है और आगे भी सच रहेंगे और उसी सच्चाई के साथ चलेंगे। आतिशी जी ने जब आरोप लगाया, जब सौरभ भारद्वाज जी ने आरोप लगाया, जब यहां बार बार इन लोगों ने कहा, हमारे माननीय मंत्रियों ने, कि ये सब खेल चल रहा है बीजेपी वालों का, एक मीडिया वाला यकीन नहीं कर रहा था। सब हमसे उल्टा सवाल पूछ रहे थे। कल जब तस्वीर देखिएगा तो मैं मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, इतना साहस जरूर दिखाइएगा कि नड्डा से पूछिएगा कि जिस व्यक्ति से आप कह रहे थे 23 घंटे की ईडी की छापेमारी के बाद कि ये भ्रष्ट है, उसको आज आप कैसे भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना रहे हैं? ये सवाल तो बनता है मीडिया के मित्रों। और देखूंगा कल अगर ये बीजेपी में राजकुमार आनंद जी शामिल हो रहे होंगे तो आपकी ओर से ये सवाल पूछने का साहस कौन सा चैनल और कौन सा मीडिया करता है, ये जरूर हम लोग भी देखेंगे, क्योंकि सवाल तो हमसे बार बार पूछेंगे। अब ये थोड़ा सा इनका दुख साझा करते हैं। मैं राजनीति में जब आया था, जब राजकुमार आनंद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी छोड़ते हुए, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन दिल्ली की पटेल नगर से विधायक हैं ये। आम आदमी पार्टी का जन्म भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना। एक छोटे से कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि हमारे पास और ज़्यादा चैनल भी नहीं है, थोड़े से चैनल हैं। छापे के बाद विपक्ष रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, पूरी तरह से हारेंगे, तीसरे नंबर पे आएंगे। वे विधायक इसलिए जीते क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़े हैं। बहुत साल रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनको पता है पटेल नगर की सीट। क्या हाथ होगा भारतीय जनता पार्टी का। इसके बावजूद ये सौरभ भारद्वाज का कहना है कि अब की बार तीसरे नंबर पे आएंगे यदि वहाँ से बीजेपी से लड़ते हैं तो। पद से रिजाइन किया, क्योंकि पार्टी से रिजाइन कर दिया तो वो विधायक ही नहीं रहे। कौन आदमी ऐसा करेगा? किसी को पार्टी से अगर दिक्कत भी होगी तो ये कहेगा ठीक है, मैं अपना टेन्योर पूरा करता हूँ, जनता के बीच में अपनी जगह बनाता हूँ, टेन्योर पूरा होगा, पार्टी से रिजाइन करेंगे, जो पार्टी पसंद आएगी उससे लड़ेंगे। ये तो सुसाइड है, ये तो आग में कूदना है। कोई आदमी क्यों सुसाइड कर रहा है? उस आदमी की क्या मजबूरियां बना दी गई? आप सोचिए कितना डराया जा रहा है। इसी कमरे में छुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आपने देखा ही होगा। मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए आज भारतीय जनता पार्टी को कि आज आम आदमी पार्टी के समाज कल्याण मंत्री थे राजकुमार आनंद। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि इस देश में लोग आजादी से जिएंगे, आजादी से सवाल पूछेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे। उस देश की हालत आज ये कर दी है, चुने हुए मंत्री जो है इस तरह से रिजाइन कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। क्या राज आपने 3 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी सौरभ भारद्वाज की। हम सौरभ भारद्वाज को 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाए, एक बार संजय सिंह को लाए और एक बार राजकुमार आनंद को। आपने सभी को सुना। आपको क्या लगता है कि राजकुमार आनंद वास्तव में खुशी खुशी आम आदमी पार्टी छोड़कर गए हैं? उनके चेहरे से, उनके साथ उनके बगल में बैठा एक सज्जन, उसके हाव भाव से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि वो बहुत भयभीत नज़र आ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने अपने आखिरी बार जब हम उनको लाए वीडियो में तो उन्होंने साफ किया कि ये पटेल नगर सीट से अब की बार ये भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं।
तो तीसरे नंबर पर आएंगे। सौरभ भारद्वाज ने कितनी बड़ी बात कह दी है। और उन्होंने कहा कि राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी के साथ धोखा किया है, और उन्होंने कहा धोखा भी नहीं किया है, वो एक मजबूरी में, चूंकि उन्हें अपना परिवार पालना है, अपनी सारी चीज़ें देखनी है। यदि वो इस्तीफा नहीं देते तो शायद वो भी तिहाड़ में जाने वाले थे, और इसी वजह से वो हमारा सहयोग नहीं कर पाए, हमारे साथ खड़े नहीं रह पाए। अब ये तो बातें हो गई राजकुमार आनंद की। अब हम आम आदमी पार्टी के पहले विकेट गिरने के बाद आगे की बात करना चाहते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का लोटस ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को पहली सफलता मिल चुकी है। इस सफलता के चलते एक मंत्री का इस्तीफा, पार्टी से इस्तीफा। अब वो कहाँ जाएंगे ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है। संजय सिंह ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि ये देखना, आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद जेपी नड्डा इनको कमल का पटका पहना रहे होंगे, तब आप लोग पूछना कि हमारी बात सच हुई कि नहीं हुई। खैर, जो भी है, आज की जो कहानी है वो इतनी गंभीर है कि आम आदमी पार्टी में सेंध लगाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और धीरे धीरे इस तरह से पार्टी को तोड़ने का काम चालू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि आज केजरीवाल की जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई होगी आगे चल करके, उसे स्वीकृत कर लिया गया है। लेकिन जो वकील साहब ने कहा कि इसे जल्दी सुन लिया जाए, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट राजी नहीं था, और उसने कहा कि सुनवाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ये ताज़ा खबर थी। और दूसरी बात, संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री आज अरविंद केजरीवाल से मिलने जब जेल गए तो उनको टोकन तो दे दिया गया, लेकिन बाद में टोकन कैंसिल कर दिए गए। अब ये किसके दबाव में किए गए? तिहाड़ जेल का जो स्टाफ है वो कौन इसको डील करता है, कौन इस पर किसका आदेश चलता है, किसके कहने पर मुलाकात को रोक दिया गया, ये बड़ी बात है। और इस तरह आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल से नहीं मिल सके। आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर टिप्पणी करें, लिखें। बहुत अच्छा लगता है आप जब लिखते हैं मेरे चैनल पे। तो मैं आपको बता दूं, बेरोजगारी इस समय पूरे चरम पर है देश में। महाराष्ट्र का जो गडकरी साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें बेरोजगारी की एक बारात निकाली गई है, जिसमें 2 दूल्हे हैं। उन्होंने कहा हम बेरोजगार हैं। वहीं मैं एक छोटी सी एक कहानी उत्तर प्रदेश के उस कॉन्स्टिट्यूंसी से सुना देता हूं, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कल भाषण दिया था। वो कभी भी आपने देखा होगा, भाषण काफ़ी देर चला, काफ़ी बातें सामने आई, बहुत भीड़ भी दिखाई गई, लेकिन मोदी जी ने बेरोजगारी पर एक शब्द नहीं कहा। वो ये ज़रूर कहते रहे कि यहाँ पर फ्लाईओवर बनेगा और वहाँ पर फैक्ट्रियाँ चालू हो जाएंगी और तब रोजगार मिलेगा, बस इतना। लेकिन उन्होंने 10 साल में रोजगार कितना दिया, किसको दिया, ये बात उन्होंने कभी नहीं कही। इस सीट पर मैं आपको बता दूं, कांग्रेस से भागकर आए जतिन प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं।
और इसमें वरुण गांधी की सीट थी। ये क्लियर कर देते हैं, पीलीभीत की रैली की मैं बात कर रहा हूँ, और वरुण गांधी उस रैली में पहुंचे नहीं थे। लेकिन जो लच्छेदार भाषण प्रधानमंत्री का होता है उसमें एक ही बात होती है, या तो धार्मिक पुट होता है या भावनात्मक पुट होता है। अब राम मंदिर के लिए जो लोग देखने गए, जो लोग नहीं गए, उनको लेकर के जो कांग्रेस पर निशाना साधा गया, उसके लिए जनता से हामी भरवाना, ऐसी पार्टी को पसंद करोगे कि नहीं करोगे, तो इस तरह के जो भावनात्मक लक्ष्यदार भाषण हैं वो तो होते हैं। लेकिन देश में जो बेरोजगारी का आलम है, 2014 के चुनाव में बहुत कुछ कहा गया था बेरोजगारी को लेकर। 5 साल गुजर जाने के बाद बेरोजगारी पर जब बातें शुरू हुई और 5 साल बाद तक कुछ भी नहीं हुआ, तो उस समय पुलवामा में बेरोजगारी का मुद्दा उड़ गया पूरी तरह से। और अब की बार जो 10 साल पूरे हुए हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है बेरोजगारी पर, तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की बात सुनाई जाती है। खुद पार्टी ने कितना धन लिया है और बदले में किस किस को ठेका दिया है, इस बात की चर्चा बिल्कुल नहीं होती। ठेका देना क्या भ्रष्टाचार नहीं है, क्या रिश्वत नहीं है, इस बात पर कोई बात नहीं होती। बात सिर्फ उन लोगों पर होती है जिनको जेल में डाला गया है, और अब की बार भ्रष्टाचार पर तगड़ा बार होगा, इस तरह के भाषण दिए जाते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहानियाँ इसलिए सुना रहा था कि ईडी के भय से जिस राजकुमार ने आज आम आदमी पार्टी छोड़ी है, उसका पहला डंडा आम आदमी पार्टी पर चल गया है। शायद आगे भी इसी तरह से कुछ चलता रहेगा। तो आप अगला वीडियो हमारे साथ देखें, तब तक सब्सक्राइब करें, मुझे हो सके तो ज्वाइन भी कर लें। वीडियो को शेयर भी करें, जिससे आपके दोस्तों को, आम जनता को पता चल सके हमने क्या बोला, और हमारी पत्रकारिता को आप पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बात भी इस टिप्पणी में लिखें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह।